हरे कृष्णा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भगवान हमेशा भक्त के अधीन होते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस जाति का है, उनका भक्त है जो किस धर्म का है, इससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मैं जो आपको सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ वो एक भगवान कृष्ण जी के सच्चे अनन्य मुस्लिम भक्त की कहानी है, जो सच्ची कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं राजेश कुमार। दोस्तों, करौली में एक काले खान नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जो कि जिनकी ड्यूटी थी कि वो कृष्ण कन्हैया जी के मंदिर के आगे झाड़ू लगाते थे। उनका नित्य कर्म यही था, उनकी ड्यूटी यही थी। काले खां जी मुसलमान होने के कारण मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए हर रोज़ जब वह भगवान कृष्ण जी के मंदिर के आगे झाड़ू लगाते थे तो कभी कभी उन्हें कान्हा जी के भगवान कृष्ण जी के दर्शन हो जाते थे। तो इसी तरह समय बीतता गया और उनकी लगन भगवान कृष्ण में लग गई। और जब भी समय लगता, क्योंकि वो मुसलमान थे, दूसरी जाति के थे, इसलिए उन्हें मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो जब भी उन्हें समय मिलता तो वह कान्हा जी के दर्शन कर लेते, भगवान कृष्ण जी के दर्शन कर लेते और निहाल हो जाते। धीरे धीरे उनका मन भगवान कृष्ण में लगने लगा और वह कान्हा जी के भक्त बन गए। धीरे धीरे समय जब बीतता गया तो वो सुबह की मंगल आरती से लेकर संध्या आरती तक वो मंदिर के बाहर ही बने रहते और भगवान कृष्ण का नाम जप करते और भगवान कृष्ण को देखते रहते। इसके बाद उनकी घरवाली ने कहा कि पहले तो आप सुबह जल्दी झाड़ू लगाकर फ्री होकर जल्दी आ जाते थे, लेकिन अब आप शाम हो जाती है, यहाँ कहाँ पर रुक जाते हो, सारा दिन आपका कहाँ पर निकल जाता है। तो काले खां ने कहा कि जो मंदिर है वहाँ पर जो मुरली मनोहर हैं, जो बांके बिहारी हैं, उनका स्वरूप है, जो उनका विग्रह है, जो वो बहुत ही अच्छा है और मुझे ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो उनकी पत्नी जो कि मुस्लिम समुदाय से थी, तो उन्होंने कहा कि आप काफिर हो चुके हो, आप अपने अल्लाह में विश्वास नहीं करते हो और आप दूसरे धर्म के भगवान में विश्वास कर रहे हो। धीरे धीरे यह बात उनके जो मुस्लिम समुदाय के अन्य लोगों में चली गई, तो उन्होंने भी काले खां का इस मामले पर विरोध किया। लेकिन काले खां को भगवान कृष्ण की भक्ति की लत लग चुकी थी, वह भगवान कृष्ण में अपना सब कुछ देखने लग गए थे। दोस्तों, काले खां हर रोज़ जब उनकी बीवी झगड़ा करती तो वह क्या करते कि जब झगड़ा होने के बाद वह सुबह से शाम तक मंदिर के आगे बने रहते, क्योंकि मंदिर में अंदर जाने की उन्हें अनुमति नहीं थी। दूसरा धर्म होने के कारण वह मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन वह बाहर से ही बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेते थे और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वह वहाँ पर मस्त हो जाते थे। दोस्तों, काले खां जी की एक और दिक्कत थी कि उन्हें कोई बच्चा नहीं था, उन्हें कोई औलाद नहीं थी। जब यह चीज़ लगातार चलती रही तो उनकी पत्नी ने कहा कि अब कोई बच्चा होगा भी नहीं, क्योंकि तुम काफिर हो गए हो, तुम अपने अल्लाह को छोड़कर दूसरे धर्म के भगवान को मानने लग गए हो, इसलिए अब कोई भी बच्चा नहीं होगा। लेकिन काले खां ने कहा कि मुझे अपने कान्हा पर, अपने कृष्ण कन्हैया पर विश्वास है कि वह मुझे ज़रूर एक बच्चा देंगे। जिसके बाद अगले दिन काले खां भगवान के मंदिर के आगे खड़े हुए, तो जैसे ही उन्हें विग्रह के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लोगों का मुंह बंद करने के लिए कृपया मुझे एक जो बेटा है, जो एक बच्चा है, ज़रूर दें। जिसके बाद काले खां के एक बहुत सुंदर बेटे ने जन्म लिया। तो काले खां ने कहा कि यह कृष्ण कन्हैया कान्हा है, जो उनकी जो आशीर्वाद है कि मेरे घर पर बेटा हुआ है। लेकिन जो उनके धर्म के लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, यह अल्लाह की मर्जी थी। इस तरह समय व्यतीत होता गया तो जो काले खां का बेटा था बड़ा होता गया, तो वो भी कृष्ण भक्त बन गया। तो वो भी जो कृष्ण जी का अनन्य भक्त बना, उनके भजन करता और सभी वो कार्य करता जो उसके पिताजी करते थे। एक बार जब काले खां का बेटा 8 साल का हुआ तो उसे वो नदी पर खेलने चला गया, तो वहाँ पर उसे एक सांप ने काट लिया।
जिसका पता चलने के बाद काले खां की पत्नी दौड़ी दौड़ी मंदिर के आगे आई, जहाँ पर काले खां भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे। तो उसने कहा कि तुम यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हो, तुम्हारे बेटे को सांप ने डस लिया है, इसलिए जल्दी से झाड़ पोछा करने वाले किसी ओझा को लेकर वहाँ पर जल्दी पहुँचो, यहाँ से जल्दी निकलो। लेकिन काले खां थे वो भगवान कृष्ण की जो भक्ति में लीन थे, उन्हें पता था कि कृष्ण कन्हैया कभी उनके भक्त हैं जो उनका कभी बुरा नहीं करते। उसके बाद काले खां नदी किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे का शरीर है जो पूरी तरह नीला पड़ चुका था। तो काले खां की पत्नी ने कहा कि तुम झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को क्यों नहीं लेकर आए हो। जिसके बाद काले खां जल्दी से गए और वो झाड़ फूक करने वाले एक व्यक्ति को लेकर आए। तो उसने जो बच्चे के शरीर को देखा कि वो पूरी तरह नीला हो चुका था। तो उसने कहा कि बच्चे में प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, बच्चे के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, बच्चा मर चुका है। यह सुनते ही काले खां की पत्नी काफ़ी ज़्यादा जो शोक में चली गई और उसने अपने बच्चे को उठाया और भागती भागती हुई वह बांके बिहारी जी के मंदिर के आगे उसने अपने बच्चे को लिटा दिया। उसने कहा कि भगवान काले खां कहते थे कि यह बच्चा आपने दिया है, इसलिए अगर आज इस बच्चे को कुछ हो गया, यह बच्चा जीवित ना हुआ, तो मैं खुद भी आपकी चौखट पर अपनी जान दे दूंगी और काले खां को भी यहाँ पर मार दूंगी। काले खां जो कि अपनी धुन में भगवान की जो भक्ति में लीन थे, उन्होंने कहा कि भगवान मुझे पता है कि आप मुझे दुख देते हो, तो वो दुख है जो वो आप मुझे देते हो तो वो मुझे आपके नज़दीक लेकर आता है। तो इसके बाद काले खां ने भगवान की भक्ति में एक भजन गाया और भजन इतना ज़्यादा मार्मिक था कि काले खां की आँखों से अश्रु बह निकले और काले खां की आँखों से बहा हुआ एक आंसू है जो उसके मृत बच्चा था उसकी शरीर पर पड़ गया। जिसके बाद बच्चे का जो नीला शरीर था वो धीरे धीरे जो ठीक होना शुरू हो गया, बच्चे की आंखें खुली। तो जो काले खां की पत्नी थी यह देखकर वो चिल्ला पड़ी कि ये चमत्कार हो गया, भगवान ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया, भगवान ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। जैसे ही काले खां के बेटे को होश आया तो वो इधर उधर देखकर कहने लगा, कहाँ हैं कान्हा जी, कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं, वो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, कहाँ चले गए, अभी तक वो मेरे साथ थे। यह देखकर काले खां की आंखें भर आई। उसने कहा कि हे भगवान, मुझे पता था कि आप अपने भक्त का कभी भी बुरा नहीं होने दे सकते हो, आप अपने भक्त के हमेशा दुख में सबसे पहले साथ आप देते हो। तो उसके बाद काले खां की पत्नी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े। तो इस तरह दोस्तों भगवान कृष्ण हैं जो वो बहुत ही आपके प्यार के भूखे हैं, आपकी भक्ति के भूखे हैं। वो अगर आप एक पग चलोगे तो भगवान आपकी तरफ 10 पग चलकर जरूर आएंगे। तो यह थी एक सच्चे मुसलमान जो कान्हा के भक्त की कहानी। आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर, सच्ची कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।